जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला। कल शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। भारत के कूटनीतिक दबाव के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के जवान पूनम कुमार को छोड़ा। अटारी वाघा बॉर्डर से जवान लौटा वापस। 23 अप्रैल 2025 को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे पीके साहू। पाकिस्तान के कैद से रिहा हुए बीएसएफ के जवान पीके शाह के पिता भोलानाथ साहू ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, बीएसएफ हेड ऑफिस ने फोन कर पूनम कुमार के छूटने की जानकारी दी। परिवार ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। बीएसएफ जवान पूनम कुमार की रिहाई पर उनकी पत्नी ने जताई खुशी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी हैं तो सब संभव है। पूनम कुमार की सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। बीएसएफ जवान की रिहाई पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा, सीज फायर का जमीन पर दिख रहा है असर। अच्छी बात है कि फौज से बात करने प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस भी गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस अनिल चौहान भी साथ में रहे। राष्ट्रपति ने सेना की सराहना की। वाराणसी में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का 51 लीटर दूध से अभिषेक किया। कार्यक्रम में हुआ मंत्रोच्चार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का देश भर में जश्न। मुंबई के थाड़े में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रैली में शामिल हुए। तिरंगे के साथ लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। तिरंगा यात्रा के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एकनाथ शिंदे ने कहा, देश के पीएम पर हमें गर्व। इस समय देश की एकता जरूरी, लेकिन कुछ लोग करते हैं राजनीति। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में शौर्य तिरंगा यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी भी यात्रा में शामिल हुए। कहा, पूरा देश जवानों को कर रहा है सैल्यूट। सेना ने 100 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। आतंकियों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, भारत की तरफ जो भी उंगली उठाएगा और बहन बेटियों के सम्मान के खिलाफ काम करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हजारों युवा तिरंगा यात्रा के लिए निकाली गई बाइक रैली में शामिल हुए। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुई शामिल। साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। पटना लाया गया शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। सीवान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पटना पहुंचने पर शहीद रामबाबू को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा बिहार सरकार का कोई मंत्री। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी सफाई। कहा, नहीं दी गई थी जानकारी, सूचना रहती तो जरूर मौजूद रहती। सीज फायर के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके में लगाया पोस्टर। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार को सीज फायर का फैसला नहीं करना चाहिए था। जब देश सरकार के साथ खड़ा है तो फिर सरकार को पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। एक डांसिंग वीडियो को लेकर विवादों में घिरी बीजेपी सांसद और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत। पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहने वाली कंगना भारत से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है ट्रोल। वीडियो में कंगना ने बैकग्राउंड के तौर पर पाकिस्तानी गाने का किया इस्तेमाल। वैष्णो देवी यात्रा के लिए फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 7 मई को हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई गई थी रोक। तनाव के चलते भक्तों की संख्या में भी दर्ज की गई भारी गिरावट। केदारनाथ यात्रा में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। अब तक 3 लाख के करीब भक्त कर चुके हैं बाबा केदार के दर्शन। स्वास्थ्य पेयजल सफाई पर प्रशासन का विशेष फोकस। वायरस बीमारी को लेकर पशुपालन विभाग भी तत्पर। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित उरी के सलामाबाद इलाके का जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। पीड़ित परिवारों को दिया हर संभव मदद का भरोसा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। F-16 और JF-17 फाइटर जेट के ठिकानों पर किए गए हमले। सरगोधा, रफीकी, जकोकाबाद सहित 11 एयरबेस ध्वस्त। भारत ने पाकिस्तानी अधिकारी को किया निष्कासित। देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का दिया समय। सूत्रों के मुताबिक जासूसी से जुड़ा है मामला। पंजाब पुलिस कर रही है जांच। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के मद्देनजर अहम बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले सीडीएस अनिल चौहान। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं की शाम 4:30 बजे होगी बैठक। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और अन्य वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में पाकिस्तान के साथ मौजूदा स्थिति और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया विवादित बयान। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री के बयान पर बवाल के बाद मंत्री विजय शाह ने दी सफाई। कहा, कर्नल सोफिया मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा। किसी को बयान से तकलीफ पहुंची तो माफी मांगता हूं।
कर्नल सोफिया पर दिए एमपी के मंत्री का आपत्तिजनक बयान पर बवाल। मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नेमप्लेट पर काली पोती। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, मुख्यमंत्री और संगठन के लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठक, मंत्री पर हो सकती है कार्रवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, विवादित बयान पर संज्ञान लेकर मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। सुप्रिया श्रीनेत की बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी, कहा शहीद की नई नवेली दुल्हन और विक्रम मिश्री की बेटी को भी नहीं बख्शा। अब बहादुर लड़ाकू बेटी के बारे में घिनौनी बात कर सीमा लागी। पंजाब की सीमावर्ती जिलों में हालात सामान्य, आज से अमृतसर और तरनतारन में दोबारा खुले स्कूल। पंजाब में सोमवार को मार गिराया गया था संदिग्ध ड्रोन, मंगलवार को लोगों ने खुद रखा ब्लैकआउट। हरिद्वार के मेला क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा, आईटीबीपी की 2 बटालियन तैनात, 24 घंटे निगरानी रखेंगे हथियारबंद जवान। हर की पैड़ी पर भी जवानों की तैनाती। देश के 52वें चीफ जस्टिस बने बीआर गवई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। इसी साल 23 नवंबर को होंगे रिटायर, करीब 6 महीने का होगा कार्यकाल। शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई बीआर गवई, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी सीजेआई ने श्रद्धांजलि दी। बीआर गवई के सीजेआई बनने पर उनके गृह जिला अमरावती में मना जश्न, वकीलों ने ढोल नगाड़े पर किया डांस, मिठाइयां बांटकर किया खुशी का इजहार। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रोहित शर्मा ने 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर खेल जगत को चौंका दिया। लोक शिकायतों को लेकर दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जल्द से जल्द समस्या के समाधान का निर्देश। महाराष्ट्र के चिचवाड़ में मेट्रो पिलर का ढांचा गिरने से हुआ हादसा। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त कोई मजदूर मौके पर मौजूद नहीं था। हादसे के बाद मेट्रो के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। पंजाब के अमृतसर में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत के मामले में एक्शन, डीएसपी और एसएचओ निलंबित, मामला दर्ज, अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी। शराब कांड पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, दोषियों को नहीं छोड़ेगी सरकार, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। शराब से हुई मौत पर विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले, सरकार की मदद के बगैर कैसे चल रही शराब की अवैध भट्टियां, दिल्ली के बाद अब पंजाब को बर्बाद कर रही आम आदमी पार्टी। जहरीली शराब से हुई मौतों पर बोले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई, एसएसपी से बात कर जानकारी। यूपी के फतेहपुर में खुदाई के दौरान निकली मूर्ति, भगवान विष्णु की निकली मूर्ति, पुलिस ने पुरातत्व विभाग को भी दी मामले की जानकारी। पंजाब के फाजिल्का में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, भारत पाकिस्तान सीमा के पास से हुई गिरफ्तारी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में पकड़े गए नकली नोट, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख रुपए के असली नोट के बदले 4 लाख के नकली नोट देने के नाम पर करते थे ठगी, आरोपियों से मिले 40 लाख रुपए के नकली नोट। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ का आतंक, बाघ के हमले में एक और महिला की जान गई, 4 दिन के भीतर 5 लोगों की जान ले चुका है बाघ, बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे हैं लोग। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक, सीसीटीवी में चहलकदमी करते नजर आए 2 गुलदार, आबादी वाले इलाके में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में रुद्रपुर की कृतिका ने किया उत्तराखंड टॉप, ऑल इंडिया में तीसरी रैंक भी हासिल की। कृतिका ने 99.4% अंक हासिल किए। मेरठ के करण ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में हासिल किए 500 में से 499 अंक, नेशनल टॉपर की लिस्ट में हुए शामिल। डिफेंस क्षेत्र में जाकर देश की सेवा करना सपना है।